के बारे में हम लोगों ने सुना, देवर्षि नारद जी के बारे में सुना। देवर्षि नारद जी ने अपनी कथा श्री वेद व्यास जी को सुनाया है। भगवान वेद व्यास जी से यह कहा कि जब मैं दूसरे कल्प में ब्रह्मा जी का पुत्र बना तो अब तो मैं ठाकुर जी का इतना प्रिय हो गया हूं कि जैसे मैं वीणा बजा करके प्रभु के गुणगान करता हूं, उनको बुलाता हूं, वैसे ही प्रभु मेरे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। मैंने एक बार पूछा भी, प्रभु आपसे मिलने की जब मेरी बड़ी इच्छा हो तो मैं कहाँ दर्शन करने के लिए आऊँगा? प्रभु ने कहा, नारद जी आपको कहीं आने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपे के पास आ जाऊँगा। आपको करना क्या होगा? तो नारद जी यही करना होगा कि मेरा गुणगान आप करिएगा। नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। ऐसा नारद जी ने भगवान वेद व्यास जी से कहा है। नारद जी महाराज उस समय में भगवान वेद व्यास जी को समझाते हैं, जब 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी उन्हें संतुष्टि नहीं होती है, मन में असंतोष बना रहता है, तब आप उन्हें उन 4 श्लोक का उपदेश करते हुए भागवत जी की रचना करने के लिए कहते हैं। और भगवान वेद व्यास नारद जी की बात मान करके ऐसा ही करते हैं तो उनके चित्त में शांति मिलती है, परम विश्राम प्राप्त होता है। श्री नारद जी महाराज शिष्य बनाने में जब देखते हैं कि योग्य शिष्य है तो गर्भ से ही चेला बना लेते हैं। जैसे कि प्रहलाद जी को गर्भ में ही चेला बना लिए। ध्रुव जी को वन जाते हुए देखा तो लगा कि यह योग्य शिष्य है, पहुंच गए और उनको उपदेश देकर उनको चेला बना लिए। तो श्री प्रहलाद और ध्रुव इनके प्रमुख शिष्य में से हैं जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है। दक्ष प्रजापति हर्यश्व नाम के 10,000 पुत्र पैदा किए। दक्ष प्रजापति हर्यश्व नामक 10,000 पुत्रों को जन्म दिए और सबसे कहा, जाओ तप करो, तप करके शक्ति प्राप्त करो, जिससे कि सृष्टि की संरचना में मेरा सहयोग करना। नारद जी पहुंच गए और उनको शिक्षा दीक्षा दे करके सबको विरक्त बना दिए। यह सूचना जब दक्ष को मिली तो बड़ी गुस्सा आई, लेकिन गुस्से को उन्होंने शांत किया और फिर से 10,000 बेटे को पैदा किया और फिर कहा, जाओ तुम लोग तपस्या करने जाओ। नारद जी फिर वहीं पहुंच गए उन सब के पास और समझा बुझा करके उनको चेला बना करके तप में प्रवृत्त कर दिए। अब की बार दक्ष को सहन नहीं हुआ, नहीं सह पाए, बड़ी गुस्सा लगी, बहुत क्रोध आया और क्रोधावेश में आकर के श्राप दिया, नारद तुम बड़े ही निर्मम हृदय वाले हो, कठोर हृदय वाले हो,
तुमने अच्छा कार्य नहीं किया, अच्छा व्यवहार मेरे साथ नहीं किया, इसलिए मैं श्राप देता हूं, तुम कहीं भी 2 घड़ी से अधिक ठहर नहीं सकते हो। नारद जी के पास वह सामर्थ्य है, उस श्राप के प्रतिकार कर सकते हैं, लेकिन नारद जी ने प्रतिकार न करके उनको सहन कर लिया और सहन करके अपनी साधुता का परिचय दिया। साधु वे हैं जो अपराधी के दंड देने का सामर्थ्य रखते हुए भी दंड न देना और उसे सहन कर लेना, ये साधुता है। अर्थात बदला लेने का सामर्थ्य होते हुए भी बदला न लेना, यही तो साधुता है। देवर्षि नारद जी महाराज वेदांत, योग, ज्योतिष, वैद्यक, संगीत तथा भक्ति के मुख्य आचार्य हैं। पृथ्वी पर भक्ति प्रचार करने का श्रेय श्री नारद जी को ही प्राप्त हुआ है। भक्ति देवी तथा ज्ञान वैराग्य के कष्ट दूर करते हुए, भक्ति देवी तथा ज्ञान वैराग्य के कष्ट दूर करते हुए वृंदावन में श्री नारद जी ने प्रतिज्ञा की है। कैसी प्रतिज्ञा? यही कि हे भक्ति देवी, कलयुग के समान और कोई युग नहीं हो सकता। कलयुग समजुगान नहीं जो नर कर विश्वास। सो हे भक्ति देवी, इस कलयुग में दूसरे धर्मों का तिरस्कार करके और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे करके जन जन और घर घर में तुम्हारी स्थापना न करूं तो मैं हरिदास नहीं कहलाऊंगा। नारद जी का देन है कि कलयुग में इस प्रकार से भक्ति का बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है। नारद जी ने जो प्रतिज्ञा की है उसी के कारण जो भी भक्ति के प्रचार करते हैं उन पर नारद जी विशेष अनुकंपा करते हैं। नारद जी बड़े संतुष्ट होते हैं। वे चाहते घर घर में रामायण का पाठ हो, नाम का संकीर्तन हो, खूब भजन पूजन हो, वे चाहते हैं। स्वयं भक्ति देवी ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, मैं नमस्कार करती हूं। आपके एक बार उपदेश से श्री प्रहलाद जी माया पर विजय प्राप्त कर लिए, ध्रुव जी ने ध्रुव पद प्राप्त कर लिए। इसलिए हे नारद, तुम्हारी जो मुझ में प्रीति है, तुम्हारे चित्त में मैं सदा निवास करूंगी, हमेशा रहूंगी। ऐसा भागवत जी में स्पष्ट कहा है। श्री भगवत रसिक जी ने देवर्षि नारद जी के लिए कहा, गुरु नारद सो मिलई अकिंचन पर उपकारी। गुरु नारद सो मिलई अकिंचन पर उपकारी। नारद जी अकिंचन है और परोपकारी हैं। गुरु जी मिले तो नारद जी जैसे। एक कथा आती है कि कृष्ण दत्त नाम के एक ब्राह्मण, जिनकी पत्नी सुंदरी थी, नाम भी उनका सुंदरी था और यथा नाम तथा गुण भी उनमें था। दोनों पति पत्नी में परस्पर का बहुत प्रेम था। दोनों बड़े ही सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहे थे। नारद जी कहीं जा रहे थे तो नारद जी कृष्ण दत्त के घर पहुंच गए। कृष्ण दत्त जी थे नहीं, कहीं बाहर गए थे।
उनकी पत्नी जो सुंदरी थी, उनको साधु महात्मा के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। उन्होंने देखा नारद जी आए हैं, बहुत खुश हो गई। आहा, जय हो, मेरा हो भाग्य। उन्होंने पूजन किया और फिर बढ़िया भोजन बना करके प्रसाद पवाया और फिर इसके बाद उनको सुंदर आसन पर बैठाया। तब नारद जी ने पूछा, आहा, ये बताओ तुम किनकी भक्ति करती हो, श्री कृष्ण की कि श्री राम जी की? मैंने दीक्षा नहीं ली है महाराज। तो नारद जी जो प्रसाद पाए थे सबको बमन कर दिए, उल्टी कर दिए। उल्टी करके फिर बैठे, कहा सुनो, जो वैष्णव न हो, जो दीक्षा न लिए हो, उनके हाथ का पानी भी मैं नहीं पीता हूं। मुझे नहीं पता था कि तुम वैष्णव भी नहीं हो, भक्त नहीं हो। तुम ध्यान रखना, जो वैष्णव न हो, असुर हो, कोई भी हो, सास हो चाहे ननद हो, ऐसा कहां? कहा सुनो, तुम इस प्रकार से नाम जपना, मंत्र जपना, तिलक लगाना, पूजा पाठ करना, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाना, इस प्रकार से कह करके और फिर नारद जी फिर से दोबारा उनके हाथ से प्रसाद बनवा करके, भोग लगवा करके, पा करके फिर प्रस्थान किए। सुंदरी ने क्या किया, सब बर्तन बदल दिया, सब पात्र को बदल दिया। कहा ये सब अशुद्ध है। नए मटके में जल रखा, नए नए बर्तन को उपयोग में लाना शुरू किया। इतने में अब काफी देर हो गई। उनके पति आए। पति आए तो वे सहज भाव से और दिन की तरह मटका जल लेने लगे। कहा नहीं नहीं, आप जल मत छूना। क्यों? कहा भी वहीं रहो आप। जल निकाल के दिया, हाथ पांव धोए, बैठाया, भोजन परोस के दिया। नित्य की भांति भोजन छोड़ दिया थाली में। तो उसने उठाया, उठा करके बाहर बहा दिया। बहा करके थाली को धोया, चौका लगाया, फिर दूसरा भोजन लिया, पाना शुरू किया। तो पति कृष्णदत्त सोचते हैं कि इसको हो क्या गया है, इसने मुझे पानी नहीं छूने दिया, इसने आज मेरे जूठन को नहीं खाया, थाली को धो करके तब दूसरी थाली में भोजन किया, क्या हो गया है? तब कृष्णदत्त ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या हुआ तुम्हें? तो उन्होंने सहज भाव से कहा कि देखो, आप दीक्षा नहीं लिए हो, वैष्णव नहीं हो, भक्त नहीं हो, और मैंने दीक्षा ली है देवर्षि नारद जी से, और मैंने ये निर्णय किया है गुरु जी की आज्ञा से कि अब जो वैष्णव नहीं होंगे उनके हाथ का मैं कुछ ग्रहण नहीं करूंगी, और जो वैष्णव नहीं होंगे उनको मैं घर की उपयोगी वस्तु को छूने तक नहीं दूंगी। तो बहुत झुंझलाया, बहुत नाराज हुआ, एक हाथ थप्पड़ लगाया, डांटा। लेकिन वह भी पक्के गुरु की शिष्या है। उसने कहा तजौ न नारद करो उपदेशो, आप कहें सतबार मैं सुख, आप चाहे मार डालो मुझे, लेकिन मैं अपने गुरु जी की आज्ञा को नहीं टाल सकते, गुरु जी की बात को मैं नहीं छोड़ सकती। आप मानो नहीं मानो, लेकिन मैं नहीं मानने वाली। इस प्रकार से जब कहा तो वे ढीले पड़ गए। क्या अच्छा ठीक है, तुम अपने गुरु जी को बुलाओ, गुरु जी आएंगे, मैं भी दीक्षा ले लूंगा। कहा तब ठीक है। कहा तभी मैं आपको जुठन पाऊंगी, तभी आपको सभी वस्तुओं को छूने दूंगे। कहा ठीक है। गुरु जी को स्मरण किया, गुरु जी आए, समझाए। कृष्णदत्त गए नहाने के लिए। नहाने के लिए गए तो रास्ते में कोई मिल गया इनको। कहा क्या बात है, बहुत जल्दी जल्दी नहाने जा रहे हो? कहा सुनो, मेरी पत्नी ने दीक्षा ली है देवर्षि नारद जी से, और मैंने भी दीक्षा लेने का निश्चय किया है, इसलिए नहाने जा रहा हूं, नहाकर गुरु जी से दीक्षा लूंगा। कह रहे तुम पागल हो, अभी पितर पक्ष चल रहा है, अभी पितर को पानी देने का समय है, अभी टाल दो, कार्तिक में जाकर दीक्षा लेना अक्षय नवमी पर। लौट के आया, कहा महाराज अभी पितर पक्ष है, शुभ मुहूर्त में हम दीक्षा ले लेंगे। नारद जी ने कहा देखो, भगवत शरणागति में देरी नहीं करनी चाहिए,
जब मन में इच्छा हो तभी शरणागति ग्रहण कर लेनी चाहिए। कहा अच्छा महाराज ठीक है, आप कृपा करके पधारिएगा, मैं आपसे दीक्षा लूंगा, लेकिन अब आज नहीं, अभी पितरों को पानी पिला लेता हूं। कहा ठीक है, पिलाओ तुम पानी। नारद जी गए और जब दोबारा आए तब तक इन दोनों का शरीर शांत हो गया, मतलब इन दोनों का स्वर्गवास हो गया, दोनों की मृत्यु हो गई। नारद जी जब आए देखा दोनों में से कोई नहीं है, क्या बात है, कहाँ गए? तो ध्यान करके देखा, तो ध्यान करके देखने और पता चला कि वह सुंदरी तो राजकुमारी बन गई है, राजा की राजकुमारी, राजा की बेटी बन गई है, और उनके पति का उसी के हाथी शाला में हाथी बन गया है। नारद जी महाराज फिर कुछ कालांतर के बाद पहुंचे वहां पर। नारद जी सच्चे गुरु जी है, छोड़ेंगे नहीं, पीछे पड़े उद्धार करने में। फिर वहां पहुंचे तो राजकुमारी ने जैसे देखा, उनको पूर्व की बात, सारी बातें याद आ गई और उन्होंने पूजन किया, सम्मान किया। अच्छा, नारद जी के दर्शन के प्रभाव से राजकुमारी को पूर्व जन्म की सारी बातें याद है कि मैं सुंदरी नाम की ब्राह्मणी थी और ये जो हाथी है ना, ये मेरे पति थे कृष्णदत्त, अब इस जन्म में हाथी बन गए, मैं राजकुमारी बन गई। तो हाथी के पास जब भी राजकुमारी जाए तो आंसू बहाते दिखाई दे। तो राजकुमारी ने उनका आश्वासन दिया, कहा सुनो चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी और मैं विवाह किसी और से नहीं करूं, कहीं नहीं जाऊंगी। मानो हाथी मन ही मन सोच रहा है कि इसकी शादी हो जाएगी और दूसरे राजकुमार के रानी बन जाएगी और मैं तो ऐसे रह जाऊंगा, इस प्रकार सोचता रोता रहता हाथी। लेकिन राजकुमार ने उनको समझाया कि चिंता मत करो, तो हाथी बड़ा खुश रहता है। नारद जी आए, राजकुमार ने पूजन किया, पर हाथी बेचारा सिर झुकाया हुआ है, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आंख से आंख मिलाने पर। नारद जी ने कुछ कहा नहीं, चलते भय कोई बात नहीं। इसके बाद राजकुमारी के स्वयंवर का समय आया। राजकुमारी ने उन राजकुमारों को, राजाओं को छोड़कर के हाथी गले माला पहना दिया। राजा की बड़ी हंसी हुई, राजकुमारी की हंसी हुई, देखो उसको और कोई मिला नहीं, पर हाथी से इन्होंने विवाह किया। माता पिता ने कहा बेटी तुमने क्या किया बताओ, तुमने बार बार हाथी को ही माला क्यों पहनाया, तुम मानती क्यों नहीं, समझती क्यों नहीं, मनुष्य का विवाह मनुष्य होता है, तुम पशु तो हो नहीं। तब उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, पूर्व जन्म के मेरे पति हैं, मैंने इनको वचन दिया है कि मैं कहीं और शादी नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने इनको गले माला पहनाया है। तो ठीक है, लेकिन इस जन्म में हाथी राजकुमार तो बन जाए। कहा बनेंगे, गुरुजी कृपा कर देंगे। तो कहा बुलाओ गुरुजी को। फिर राजा रानी ने, उस राजकुमारी ने, सबने गुरुजी को स्मरण किया। गुरुजी आए, हाथी बड़ा लज्जित है और हाथी के कान में सुनाया मंत्र। हाथी तुरंत हाथी शरीर से मुक्त होकर के दिव्य शरीर को प्राप्त हुआ। नारद जी इनको दीक्षित किए हैं, कल्याण किए हैं, और फिर इसके बाद दोनों का विवाह हुआ है। तो कहने का भाव यह है कि गुरु नारद सो मिलई अकिंचन पर उपकारी, ऐसे नारद जी महाराज, देवर्षि नारद जी महाराज। इसके बाद नाम आता है श्री शंकर जी। श्री शंकर जी महाराज के बारे में बड़ी प्रसिद्धि है कि इन्होंने ऐसी भक्ति की है, ऐसी भक्ति की है कि भक्ति के खजांची आप ही बनाए गए हैं। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। और एक गुपुत मत कहूँ सबहि कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोरी। नाम की आराधना इन्होंने अद्भुत रूप से की है। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल देन अमी को। समुद्र मंथन से जो जहर कालकूट उत्पन्न हुआ, उसको भगवान के कहने पर देवताओं ने भगवान शिव को अर्पित किया। भगवान शिव ने भगवती पार्वती जी से कहा कि देवलोग असुर लोग सब इस
जहर से जल रहे हैं, इसका शमन मैं ही कर सकता हूं। भगवती पार्वती ने समर्थन किया है। भगवान शिव ने उसको रा कह करके पान किया है, मां कर करके मां कह करके बंद कर लिया मुख को। राम गले में उस जहर को पचा लिया है। खायो कालकूट भयो अजर अमर तन। भगवान शिव कालकूट जहर को अमृत का फल दिए। किसके प्रभाव से? नाम के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से। श्री राम जी कहते, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नरक रही कलप भरी घोर नरक मह बास। भागवत जी में स्पष्ट कहा है, नदियों में से गंगा जी श्रेष्ठ हैं। निम्नगा नाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, देवों में अच्युत, वैष्णवानाम यथा शंभो, पुराणानाम इदम यथा तथा। नदियों में गंगा जी, देवों में अच्युत भगवान विष्णु, पुराणों में भागवत, वैसे वैष्णवों में श्री शंकर जी प्रधान हैं। इन्होंने श्री मार्कंडेय ऋषि से कहा, हे मार्कंडेय ऋषि, मैं ब्रह्मा जी और विष्णु जी तीनों एक हूं, तीनों में अभेद मानो, कभी भेद दृष्टि मत मानो। इस प्रकार से भगवान शिव महान भागवत हैं, जिनकी चर्चा आगे कवित्व के माध्यम से स्वामी प्रियादास जी भी करते हैं। सो चर्चा आगे सुनेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।